हेलो एवरीवन। मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज़ इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। अब इमेज फॉर्मेशन अगर पढ़नी है तो पहले हमें पता होना चाहिए कि कनकेव मिरर क्या है। हमारे पास मान लो एक कोई हॉलोस्फेयर है, उसमें से हमने पोर्शन कुछ कट कर लिया और उसको हमने स्फेयर है ग्लास का पार्ट, ठीक है, उसको हमने बाहर वाली साइड से पॉलिश कर लिया। तो ऐसा मिरर जो कि आउटर साइड से पॉलिश्ड होगा उसे हम कनकेव मिरर बोलते हैं। और ये जो हॉलो स्फीयर जिसका हमने पार्ट लिया, उस स्फीयर के सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल पे जाकर मीट करती है, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और हमारे पास जितनी भी रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही हैं मिरर पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल रेज जो आ रही हैं ये आफ्टर रिफ्लेक्शन सभी कन्वर्ज होती हैं, मतलब इकट्ठी होती हैं एक सिंगल पॉइंट पे, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। और ये जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ अ मिरर, उसे हम डिफाइन करते हैं एज फोकल लेंथ, स्मॉल एफ। और जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर, इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कुछ टर्म्स थी जो मुझे लगा कि आपको पता होनी चाहिए बिफोर रीडिंग द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। अब हम हमारा मेन टॉपिक जो है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर उसकी तरफ चलते हैं। उसमें हमारे पास 6 केसेस अराइज होते हैं। फर्स्ट केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। जब हमारी ऑब्जेक्ट है जो वो एट फोकस रहेगी। फोकस अब आपको पता है क्या होता है। ये हमारे पास आ गया कनकेव मिरर जिसके आउटर सरफेस पॉलिश्ड है, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस हमने शो करनी है। यहाँ पर आ गया फोकस, यहाँ पे आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारी कंडीशन क्या है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है दैट शुड बी प्लेस्ड एट फोकस। तो हमने ये ऑब्जेक्ट ए बी ले ली, ये हमने फोकस पे रख ली। हमारे पास जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है वो मिरर पे जाएगी और मिरर से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस फोकस से गुजरेगी। हमेशा जो भी रे ऑफ लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है। अब दूसरी रे ऑफ लाइट दूसरी बार क्या होगा, वो आगे मिरर तक जाएगी, वहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक होकर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों रेज कहीं पर भी मीट नहीं हो रही हैं, मतलब हमारी इमेज है दैट विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब इमेज जो है बहुत पीछे जाकर बन रही है, लेकिन वो क्या है, रेज जो है एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं कर रही। तो जो हमारी इमेज होगी दैट विल बी वेरी लार्ज इन साइज। अगर हम नेचर ऑफ द इमेज की बात करें तो हमारे पास जितनी भी इमेज फॉर्मेशन मिरर की इस तरफ होती है उसको वो दैट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। तो जब हम बात करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट है एट फोकस है, तब हमारी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, दैट विल बी लार्जर इन साइज, और उसका नेचर कैसा होगा, दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स द सेकेंड केस, केस 2। हमारा केस 2 है when the object is placed between C and F, means center of curvature and focus, between C and F। ये हमारा मिरर आ गया, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आ गया फोकस। अब हमने ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में रखना है। ए बी हमारी ऑब्जेक्ट आ गई, इधर से रेज ऑफ लाइट जाएंगी, मिरर से पास होकर फिर से फोकस से आएंगी रिफ्लेक्ट बैक होके, और इसी तरह दूसरी रे जो है वो कहाँ से जाएगी, हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रिफ्लेक्ट होके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये वाली जो है ये कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जाकर हमारी दोनों रेज जो हैं वो क्या हो रही हैं, एक दूसरे के साथ मिल रही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इमेज बन रही है। इमेज विल बी फॉर्म्ड एट ए डैश बी डैश बियॉन्ड सी। इस केस में जो हमारी इमेज है दैट विल बी फॉर्म्ड एट बियॉन्ड सी। इमेज है वो लार्जर इन साइज होगी, और मिरर के इस साइड बन रही है दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड।
सेकंड केस भी क्लियर हो गया। अब हमारा आ गया थर्ड केस। केस 3 में क्या होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। अब हमने ऑब्जेक्ट ही सी के पीछे रखनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल। अब हम कहीं पे सी के पीछे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं ए बी, तो हमारी जो रेज ऑफ लाइट हैं ये सीधी जाएंगी, फोकस से बैक होंगी। अब दूसरी बार क्या होगा, उस रे ऑफ लाइट ने क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाना है, तो वो यहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। अब यहाँ पर ये जो हमारी रेज ऑफ लाइट हैं ये मीट कहाँ कर रही हैं, इन बिटवीन सी एंड एफ। तो हमारी इमेज है जो दैट विल बी फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और इमेज का साइज कैसा होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। जो हमने ऑब्जेक्ट ली थी उससे छोटा साइज बन रहा है, और नेचर क्या है इसी तरह बन रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। 3 केसेस हो गए। नेक्स्ट हम जाते हैं फोर्थ केस की तरफ, केस 4। केस 4 है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। केस 4, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ये सी है, ये एफ है, सी पे हमने ऑब्जेक्ट रखनी है ए बी। फर्स्ट तो रे ऑफ लाइट जाएगी तो फोकस से गुजर के वापस आएगी। सेकंड केस में अब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो वहाँ से तो जाएगी नहीं, वो फिर से फोकस पे जाएगी। फोकस से जब जाएगी फिर रिफ्लेक्ट होके वापस ऐसे आएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट हो रही है। मतलब हमारी ऑब्जेक्ट भी इमेज भी कहाँ बन रही है, ए डैश बी डैश। हमारी इमेज भी कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, साइज जो है सेम होगा, साइज इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसी साइड बन रही है तो इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड। केस 5 जो है, केस 5 में हम ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी रखेंगे, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे है तो हमारी जो रेज ऑफ लाइट आ रही हैं फोकस से होकर जाएंगी, इधर से भी आ रही हैं तो फोकस से होकर जाएंगी। तो हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ इमेज कहाँ बन रही है, एट फोकस। तो जब हमने ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी रखी तो हमारी इमेज बनेगी एट फोकस, बहुत छोटी सी बन रही है इसलिए उसका साइज क्या है, डिमिनिश्ड। और नेचर की बात करें तो इसी तरफ बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो जब हम अपनी ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी रखते हैं तो हमारी जितनी भी रेज ऑफ लाइट हैं वो आकर सारी कन्वर्ज हो रही हैं फोकस पे। दैट मीन्स हमारी इमेज है दैट विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज का साइज़ बहुत छोटा है इसलिए हम उसको डिमिनिश्ड लिख रहे हैं, और इमेज जो है मिरर के इस तरफ बन रही है इसलिए उसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब हमारा लास्ट केस में हम कहाँ जा रहे हैं, केस 6 लास्ट केस है। इसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है दैट विल बी ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखी। अब यहाँ से जो रेज ऑफ लाइट हैं आगे जाएंगी, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से वापस आएंगी। इसी तरह उन्होंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी जाना है तो ऐसे जाएंगी रिफ्लेक्ट होके। अगर हम इनको आगे एक्सटेंड करें तो हम देख रहे हैं कि बियॉन्ड द मिरर की दूसरी तरफ ये जाकर किसी पॉइंट पे क्या हो रही हैं, मीट कर रही हैं। मतलब हमारी इमेज फॉर्मेशन है जो वो मिरर की दूसरी तरफ होगी, ए डैश बी डैश।
तो हमारे पास यहाँ पर इस केस में ये सिंगल ऐसा केस है जहाँ पर हमारी इमेज है जो वो मिरर की दूसरी तरफ जाकर बनती है, बैक साइड बनती है। तो इस केस में हमारे पास इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, behind the mirror or the other side of the mirror. अब इस केस में हमारे पास हम देख रहे हैं इमेज बहुत लार्ज है साइज में, लार्जर साइज, और ये दूसरी तरफ है। तो ये सिंगल केस है, यहाँ पर हमारी जो इमेज है दैट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये एक ऐसा केस है जिसमें हमारी नेचर ऑफ इमेज कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये लास्ट केस है, इसमें हम हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसको बिटवीन फोकस एंड पोल रखते हैं। ऑब्जेक्ट हमने रखी, जो हमारी रेज ऑफ लाइट हैं वो एक बार फोकस से गुजरेंगी, दूसरी बार सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेंगी। पीछे तो वो कहीं मीट नहीं कर रही। अगर हम उन रेज ऑफ लाइट को आगे एक्सटेंड करते हैं तो हम देखते हैं कि मिरर की दूसरी तरफ जाकर वो एक पॉइंट पे मीट करती हैं और वहाँ पर वो इमेज फॉर्म करती हैं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि जो हमारी इमेज है वो मिरर की दूसरी तरफ बन रही है, और साइज़ हम देख सकते हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा साइज़ है और दूसरी तरफ बन रही है। तो वो इमेज की नेचर है दैट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ से हमारे पास 6 केसेस जो थे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर वो अराइज हुए थे। अब हम उनका कंक्लूज़न निकाल लेते हैं, या फिर उनकी ब्रीफ समरी देती हूँ मैं आपको। कैसा है, फर्स्ट हमने फोकस पे रखी थी ऑब्जेक्ट, इमेज हमारी फॉर्मेशन हुई थी एट इन्फिनिटी, ठीक है। सेकंड हमने ऑब्जेक्ट को रखा था बिटवीन C एंड F, हमारी इमेज है दैट वाज फॉर्म्ड एट बियॉन्ड C। फिफ्थ केस में हमने ऑब्जेक्ट को रखा था बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हमारी इमेज जो है वो बनी थी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फोर्थ पॉइंट में हमने ऑब्जेक्ट को रखा था एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हमारी इमेज भी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बनी थी। फिफ्थ केस में हमने ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी रखा था, तो हमारे पास जो इमेज है वो बनी थी एट फोकस। इन 5 केसेस में हमारे पास जो इमेज फॉर्मेशन हुई थी वो कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर ऐसी थी। लास्ट केस था जब हम ऑब्जेक्ट को एट प्रिंसिपल फोकस एंड पोल रख रहे थे। तो उस केस में हमारे पास जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनी थी, और इस केस में हमारे पास नेचर भी डिफरेंट थी, और उसमें कैसी थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप कि आपको ये सारी इमेज फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। थैंक यू।